2014 में जब मोदी जी पीएम बने तो डोभाल जी ने सबसे पहला काम ये किया कि विदेशों में जमा काले धन की पूरी इंटेलिजेंस इकट्ठा की। जो डेटा उनके सामने आया उसे देखकर खुद डोभाल जी चौंक गए। 5 से 6 लाख करोड़ रुपया ये स्विस बैंक्स की उन तिजोरियों में बंद था जिनकी चाबी उन लोगों के पास थी जिन्होंने दशकों तक इस देश को लूटा था। ये इतना पैसा था कि अगर भारत आ जाता तो इस देश में गरीबी का नामो निशान नहीं रहता। डोभाल जी ने काला धन वापस लाने के लिए एक प्लान मोदी जी के सामने रखा। मोदी जी ने कहा, अभी नहीं। 2014 के बाद भी कई बड़े नेता, बिजनेसमैन और माफिया बिना किसी डर के स्विट्जरलैंड बैंक में पैसा जमा करा रहे थे, क्योंकि उन्हें पता था कि ये पैसा कभी वापस नहीं आएगा। लेकिन वो डोभाल जी को नहीं जानते थे। डोभाल जी चुपचाप अपने प्लान में लगे रहे। पैसा था 39,450 करोड़ जो स्विस बैंक में पड़ा था और 2019 के चुनाव आने वाले थे। डोभाल जी जानते थे कि अगर ये पैसा वही रहा तो चुनाव में मिसयूज होगा, विदेश से फंडिंग आएगी, नेता खरीदे जाएंगे और एक बार फिर वही लोग सत्ता में आ जाएंगे जिन्होंने ये पैसा बाहर भेजा था। इसीलिए डोभाल जी का एक ही मकसद था, जितना हो सके ये पैसा इंडिया वापस आए। और फाइनली लागू हुआ ऑपरेशन ग्रीन लीफ पार्ट 2। 1991 के बाद जब भारत की अर्थव्यवस्था खुली और विदेशी निवेश बढ़ा तो कुछ अमीर लोगों ने टैक्स बचाने के लिए स्विट्जरलैंड बैंक में पैसा जमा करना शुरू किया। उस समय कांग्रेस की सरकार थी और जब बड़े बड़े नेताओं को यह रास्ता पता चला तो उन्होंने भी अपना पैसा स्विस बैंक में जमा करना शुरू कर दिया। फिर बड़े बड़े माफिया भी इसमें शामिल हो गए और धीरे धीरे ये इतना बड़ा हो गया कि एक पूरा अंडरग्राउंड फाइनेंशियल नेटवर्क बन गया। असल में ये लोग फिजिकली पैसा लेकर स्विट्जरलैंड नहीं जाते थे, ये होता था हवाला के जरिए। हवाला एक ऐसी इलीगल मनी ट्रांसफर सिस्टम है जिसमें पैसा फिजिकली एक देश से दूसरे देश नहीं जाता, लेकिन फिर भी पहुंच जाता है। काम ऐसे होता था, मान लो एक नेता को 100 करोड़ स्विट्जरलैंड भेजने हैं। वो दिल्ली के एक हवाला ऑपरेटर को 100 करोड़ कैश देता है। दिल्ली वाला ऑपरेटर अपने स्विट्जरलैंड के पार्टनर को एक इनक्रिप्टेड कोड भेजता है। स्विट्जरलैंड में बैठा पार्टनर उस कोड के बदले 100 करोड़ के इक्विवेलेंट अमाउंट उस नेता के स्विस अकाउंट में जमा कर देता है। पैसा कहीं से गुजरा नहीं, कोई बैंक, वायर ट्रांसफर या फिर रिकॉर्ड नहीं, बस एक कोड और एक फोन कॉल। यही इसकी सबसे बड़ी ताकत थी, कोई ट्रेल नहीं। भारत में हवाला नेटवर्क इतना बड़ा था कि नेता, माफिया, फिल्म इंडस्ट्री और बड़े बड़े बिजनेसमैन सब इसका इस्तेमाल कर रहे थे। दाऊद इब्राहिम इस पूरे नेटवर्क का सबसे बड़ा ऑपरेटर था। उसका हवाला नेटवर्क दुबई, कराची, लंदन और जिनीवा तक फैला हुआ था और यही वो नस थी जिसे डोभाल जी दबाना चाहते थे। 2004 में जब डोभाल जी आईबी के डायरेक्टर बने तो उनका पहला ऑपरेशन यही था कि काला धन भारत वापस लाया जाए। 2000 की शुरुआत से ही ब्लैक मनी का मुद्दा आम लोगों की जुबान पर आ गया था और डोभाल जी को पता था कि इस पैसे में बहुत बड़ा हिस्सा ऐसा है जो देश के लिए सीधा खतरा है। ये पैसा आतंकवाद को बढ़ावा दे सकता है, इलेक्शंस को प्रभावित कर सकता है और देश की अर्थव्यवस्था को अंदर से खोखला कर सकता है। आईबी डायरेक्टर बनते ही उन्होंने उस समय की सरकार पर दबाव डाला कि एक ऑपरेशन चलाया जाए जिससे ब्लैक मनी इंडिया वापस आए। लेकिन उस समय के कुछ मंत्री इस बात से बहुत गुस्से में थे, क्योंकि उन्हें पता था कि अगर ये ऑपरेशन चला और नाम सामने आए तो उनके हाथ से कुर्सी चली जाएगी और ये लोग काफी पावरफुल और पॉपुलर थे। इसीलिए सिर्फ 6 महीने में ही डोभाल जी को आईबी डायरेक्टर के पद से इस्तीफा दिलवा दिया गया। वो दिन डोभाल जी के लिए काफी लो पॉइंट था। आईबी डायरेक्टर न रहने के बाद उन्होंने कोई सर्विस नहीं की, लेकिन चुप भी नहीं बैठे, बस एक ही काम में लगे रहे, भारत से आतंकवाद कैसे खत्म हो और ये काला धन कैसे वापस आए जो भारत के काम में लगाया जा सके। और बस वो सही समय का इंतजार करते रहे। जब डोभाल जी रिटायर थे तब उन्हें एक और बड़े नेटवर्क के बारे में पता चला जो भारत को अंदर से खोखला कर रहा था।